मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मनत्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दाजा 285वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। आज के इस अंक का शीर्षक पीडीए के महापुरुषों से दूरी, सपा की क्या है मजबूरी पर मैं आज आप सबके जौरे जो बतवतों कहनाओं और जब बतवते के माध्यम से मैं आप सबके जौरे जो मुख्य विषय रखना चाह रहा हूँ। दद्दा कल के अंक में मैंने आपको ध्यान दिवाई कि कैसे हम सब लोग अपने इतिहास से, अपने वर्तमान से और आने वाले भविष्य में आखिर कौन ऐसे तत्व हैं, कौन ऐसे लोग हैं दद्दा जो हमारे शत्रु हैं और मित्र हैं, और हम अपने शत्रुओं को, दुश्मनों को, मित्रन को सही रूप में ना पहचानेंगे। तरह तरह के चेहरा मोहरा लगाए होते भैया, और बड़े बड़े भ्रम को रूप हमें भ्रम में डालने को बड़े मायावी रूप, मायावी अपनी रचनाएं करके हम सबके बीच झोरे आते हैं और अपनों काम करके, अपनों उल्लू सीधो करके चले जाते हैं और हम सब ठगों से महसूस करते हैं। और जो हजारों वर्ष से हमारे समाज के साथ, हम लोगों के साथ होता आ रहा है। तो कुछ जो घटनाएं होती हैं भैया, ये घटनाएं भगवान कुदरत कहते हैं कि कोई कुदरत मुसीबत देती है, कोई समस्या देती है, तो वो एक हमको मौका भी देती है कि हम सब ब समस्या व मुसीबत से मुकाबलो करते हुए जो पहचान है कि दद्दा कौन हमारो शत्रु है, कौन मित्र है और किसका क्या उद्देश्य है। और हम अपनो शत्रु बोध सही ना रखेंगे, मित्र बोध सही से ना रखेंगे, तो फिर हम आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मुसीबत के शिकार होंगे। चाहे हम एक व्यक्ति के रूप में हो, परिवार के रूप में हो, गांव के रूप में हो, समाज के रूप में हो और अपने देश के रूप में हो। आज मैं आप सबके जौरे कि आखिर जो पीडीए को शब्द को बड़ो भारी नारा विपक्षी दल लगातार लगाए रहते हैं, ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव हो, जाति गणना की बात, ये सब सोची समझी एक राजनीति पूरे भारतवर्ष में किस प्रकार इन विभिन्न गैर जरूरी मुद्दों को उठाकर किस प्रकार सनातन समाज को बांटना, बांट के काटना, काट के मिटाने के एक लंबे षड्यंत्र में लगे हुए हैं। ये हम सबको समझ में आना चाहिए। आखिर जब पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े लोगों की बात करते हैं भैया, दलितन की बात करते हैं, तो इनके महापुरुष जो हैं उनसे आखिर दूरी क्यों बनाते हैं? उस कारण को जब हम समझेंगे और वह कारण समझ के जब हमारी समझ में आ गई कि आखिर इनकी मजबूरी क्या है और इनको समर्थन देते समय हम लोग कितनी बड़ी मूर्खता को शिकार हो रहे हैं, चाहे पिछड़े समाज के हो, चाहे दलित समाज के हो और चाहे अल्पसंख्यक समाज के हो। भैया आज मैं कुछ ऐसे समाज के महापुरुषों से जो जिन्होंने देश की बड़ी सेवा करी है, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से देश को मान और गौरव बढ़ा हुआ है और कैसे इस देश को सुरक्षित रखने का काम किया है। और इन लोगों से आखिर ये लोग क्यों चिढ़ते हैं और क्यों इनसे बचते हैं, ये सब बात जब हम समझेंगे तो हमारी समझ में आ गई। दद्दा आवे हमने कुछ दिन पहले 31 मई को 300वीं जयंती मनाई है पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई जी की। हम सब ने, पूरे देश ने बड़े धूमधाम के साथ लगभग 15 दिन जो जयंती मनाई और ख़ास तौर से वर्तमान सरकार है जो केंद्र में और प्रदेश में है रही, इन्होंने बड़े उत्साह के साथ। और रानी अहिल्याबाई संभवतः आप सबको जानकारी होगी, वह हमारे जो पाल समाज हैं, गड़रिया समाज हैं, ऐसे समाज देश के बहुत बड़े हिस्से में जिनको पिछड़ों कहो जाते हैं, जबकि ऐसी बात ना है। ये एक षड्यंत्र के तहत ये पिछड़ा दलित में हम लोगों को बांटने के तरह इस तरह से करी, लेकिन चलो मैं मानता हूँ, लेकिन अहिल्याबाई होलकर जी कितने बड़े साम्राज्य की स्वामिनी ही और कितनी बड़ी महारानी, जो देश की कितनी महान आत्मा ही, जाके बारे में लोगों ने जा से पहले जो राज्य कर रहे उनने बताइए ना बताने के पीछे आखिर क्या कारण था। जरा जरा बात पे जाति पूछन वाले, खोजन वाले लोग आखिर जब उनकी सरकार ही सन 1975 में, तो इन्हीं महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की 250वीं जयंती निश्चित ही भैया 1975 में ही पड़ी हुई। और 1975 में जब ये
जयंती पड़ी थी, आखिर उन्होंने जो आज जाति जाति देख रहे हैं, उन्होंने आखिर क्यों नहीं सोचा कि इस देश की एक महान आत्मा के त्याग और तपस्या के किए कार्यों को, इस देश के प्रति किए कार्यों को, इस देश की जनता के सनातन के प्रति किए कार्यों को हम समाज के सामने रखने का काम करें, जिससे कि नई पीढ़ी उनसे कुछ अच्छाइयाँ ग्रहण कर सके। मित्रों, उसके मूल में कारण ये था कि अहिल्याबाई होलकर जी ने लगभग 10,000 से लेकर 12,000 ऐसे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था, जिनको आतताई मुगल शासकों ने मध्यकाल में विध्वंस किया था, धूल में मिलाया था। चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि, चाहे श्री राम जन्मभूमि, चाहे वाराणसी, या छोटे मोटे जहाँ भी कोई भी तीर्थ स्थल था दक्षिण भारत तक में और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऐसे सभी धर्म स्थलों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया था, और किस प्रकार एक अपना शासन कुशलता के साथ चलाया था, और अपनी साथ ही जनता को भी बहुत सुख सुविधाओं के कार्यों से परिपूर्ण किया था। इन सब के बारे में मैं चर्चा पिछले अंकों में आपकी बात आपके साथ राकेश महंता यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर चुका हूँ। अगर वो है उनका मान करते तो उनको फिर ये बताना पड़ता कि आखिर सनातन के मंदिरों को तोड़ा क्यों गया था, उनका विध्वंस किन लोगों ने किया था, और ऐसे विध्वंस करने वालों का इतिहास में इतना महिमा मंडन करने का काम किन लोगों ने किया था, और ऐसे समाज के दबे कुचले वर्ग के जो राजा महाराजे जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित किया था, ऐसे लोगों को इतिहास के पन्नों में खो जाने के लिए किसने मजबूर किया था, ये सारी चीज़ें नज़र आती। इसी तरह के बहुत से हमारे सामने चेहरे नज़र आएंगे मित्रों, जो पीढ़ी पिछड़े वर्ग से हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके साथ जितना अन्याय पिछले देश की आज़ादी के बाद की सरकारों ने किया, संभव था शायद ही विश्व के इतिहास में इसकी कहीं कोई मिसाल मिलेगी। वीर बंदा बैरागी, आपने कहीं भी वीर बंदा बैरागी अल्पसंख्यक समाज के, सिख समाज के एक महान आत्मा गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, आपने कभी भी इनके बलिदान के बारे में खुलकर, आखिर वो कौन आतताई थे जिन्होंने इनके पूरे परिवार का सर्वस्व संहार किया, हजारों लाखों हिंदुओं सिखों को मौत के घाट उतारा, किस प्रकार मठ मंदिरों का विध्वंस किया, और उनकी सुरक्षा करने का काम किस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज हो, वीर बंदा बैरागी हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, गुरु तेग बहादुर जी हो, जो पीडीए के अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। लेकिन आपने कभी भी समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से इनके बारे में कोई भी टिप्पणी विस्तार से नहीं सुनी होगी। और समाजवादी पार्टी के लोग तो भूल से भी अपनी जबान पर वीर बंदा बैरागी का, उनके शौर्य का वर्णन कर ही नहीं पाते हैं। ये है इनका चेहरा, ये हम सबको समझ में आना चाहिए मित्रों। इसी प्रकार अभी आप सबने देखा होगा, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महाराजा पासी, महाराजा सोहेलदेव, जिस देश के 1200 वर्षों के एक बेहद ही प्रतिष्ठित, इस देश के दुश्मनों के साथ दो दो हाथ करने वाले, और ऐसा वैसा हाथ नहीं, उन्होंने महमूद गजनबी के भांजे सलार मसूद को बहराइच के अंदर जिस प्रकार अपने शौर्य के साथ, अपनी कुशलता के साथ, बहादुरी के साथ, उसकी सेना के साथ उसे नेस्त नाबूद किया और उसको भी मिट्टी में मिलाया। उनके इस पराक्रम के कारण लगभग 100 वर्षों तक कोई भी विदेशी आक्रांता फिर इस देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाया। ऐसे महाराजा सोहेलदेव का इस देश की आज़ादी के बाद देश के इतिहास में जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह क्यों नहीं मिला, ये प्रश्न हम सबको इंडी गठबंधन व समाजवादी पार्टी के लोगों से, और ख़ास तौर से चाहे बहुजन समाज पार्टी, उनसे भी पूछना चाहिए। 4-4 बार इनके मुख्यमंत्री रहे, आखिर आपको याद नहीं आई कि महाराजा सोहेलदेव का हम मूर्ति कहीं लगाएं, उनके बारे में कहीं चर्चा करें, उनके जन्मदिन, उनके बलिदान दिवस पर हम उन्हें याद करें, उनके कार्यों को इतिहास में दर्ज कराएं। लेकिन जब आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी जब उनकी मूर्ति का अनावरण किया है, और किस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर महाराजा सोहेलदेव के बारे में नई पीढ़ी के लोगों को जानकारी आई है, तो वह अपने को वास्तव में कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं, और अपने इतिहास बोध पर भी उनको कहीं ना कहीं निश्चित ही
क्षोभ का अनुभव हो रहा होगा कि आखिर कौन थे वो इतिहास के लेखक जिन्होंने ऐसे शौर्य का प्रदर्शन करने वाले राजा सोहेल देव का इतिहास में कहीं वर्णन ही नहीं होने दिया। और यही सब देश की आज़ादी के बाद जो राज्य करने वाले लोग थे, उन्होंने किस प्रकार सलार मसूद के नेजा मेलों के नाम पर संभालो बहराइच चुबा मेलों का आयोजन करने का काम किया, उनको संरक्षण देने का काम किया। वर्तमान सरकार ने ऐसे क्रूर आतताइयों, विदेशी आक्रमणकारियों के याद में लगने वाले मेलों को पूर्णतः जो बंद किया है, ये बहुत ही सुंदर कार्य है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम। मित्रों, मैं दर्जनों नाम आपको गिना सकता हूँ जो पीडीए वर्ग से संबंधित लोग थे, लेकिन इनकी दोष यही था कि इन्होंने मध्यकाल के अंदर देश पर विदेशी आक्रांता, क्रूर आतताई मुगल हो, खिलजी हो, गुलाम वंश हो, कोई भी हो, ऐसे मुस्लिम आतताइयों का बड़े बहादुरी के साथ मुकाबला किया था, उन्हें नेस्त नाबूद करने का काम किया था। उनके इसी देश हित के अपराध के कारण वर्तमान राजनीति में जो लोग, चाहे वो इंडी गठबंधन व उनकी सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों ने ऐसे अपने पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के महान राजाओं, महान आत्माओं का इतिहास में सम्मान नहीं मिलने दिया, कहीं योगदान नहीं आने दिया। चाहे अवंतीबाई लोधी हो, बिजली पासी हो, पासी राजा तो दर्जनों की संख्या में गिनाए जा सकते, राजा चवरसेन हो जिन्होंने सिकंदर लोधी के साथ बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध वीरता के साथ किया था, और जाट राजा सूरजमल जिन्होंने आगरा के अंदर किस प्रकार का शौर्य दिखाया था। ऐसे लोगों के बारे में इतिहास किस प्रकार चुप रहा, इसके पीछे छुपे चेहरों को पहचानिए। पूर्व काल में जो चेहरे होंगे उन्हीं के वंशज आज भी आपको इस राजनीति में हम सबको बांटने और काटने के अपने उसी सैकड़ों वर्ष पुराने अभियान में लगे हैं। इनका बस एक ही पहचान है, ये सब परिवारवादी राजनीति करते हैं, वंशवादी करते हैं। मैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व मैं और मेरे बाद मेरा बेटा बेटी, यही बैठने के अधिकारी इनकी मुख्य पहचान है। और जाति के नाम पर समाज को काट कर मिटाने का काम करने में लगते हैं। किस प्रकार ये श्री राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि से अपनी दूरी दिखाते हैं, लेकिन विदेशी आतताइयों के नाम पर जिन्होंने हमारे पूर्वजों की क्रूरतापूर्वक हत्याएं की थी, हमारी माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया था, ऐसे लोगों की याद में लगने वाले मेलों पर चादर चढ़ाने में इन लोगों को जरा भी लज्जा नहीं आती। ये लोग कभी भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठियों के खिलाफ आपको बोलते नजर नहीं आएंगे। इनकी एक पहचान ये है। अब वर्तमान में भी 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादियों के द्वारा मारे गए लोगों के घरों पर जाकर ये शोक व्यक्त नहीं कर सकते। इनकी ये भी पहचान है। दूसरी पहचान इनकी है, संभल के अंदर ये मृत दंगाइयों के बीच जाकर उनको 5-5 लाख रुपए सांत्वना पुरस्कार के रूप में देने का दुस्साहस कर सकते हैं। ये हम सबकी ना समझ के कारण, अपने शत्रुबोध और मित्रबोध में अंतर न करने के कारण राहुल गांधी और उनकी पार्टी वह भी संभल में जाकर मिल सकते हैं। और सेंगोल जो एक भारतीय संस्कृति का, दक्षिण भारतीय संस्कृति का एक राजदंड का प्रतीक है, उसको संसद में स्थापित करने का जिस प्रकार ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। इतनी जो घटनाएं और ये क्रम जो लगभग अगर कहने आएंगे, अगर इतिहास खंगालेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे वर्तमान सरकार ऐसे इतिहास के पन्नों में दबे छुपे से देश के गौरव बढ़ाने वाले और ऐसे वीर महापुरुषों को, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, उनको उचित सम्मान दिलाने के काम में जिस प्रकार लगी है, ये हम सबको समझ में आना चाहिए, महसूस भी होना चाहिए। और ऐसे जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं से पूछना चाहिए कि आप 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे, आपको किसने रोका था? चांदी की नहीं, सोने की नहीं, आप हीरे जवाहरात की मूर्तियां बनवाते, आपको किसी ने रोका थोड़ा ही था। अब आप जो राजा सोहेल देव की बात करें, तो राजा सोहेल देव के बारे में पूरी तरह से बताइए ना, आखिर उनका क्या पराक्रम था, उनके पराक्रम के बारे में जरा मंचों से बताइए। किस प्रकार उन्होंने महमूद गजनवी की भांजे सालार मसूद का, जो 1.5 लाख की फौज के साथ बाहर से आकर अब बहराइच तक आ गया था, और किस प्रकार उसको नेस्त नाबूद करने का काम किया था, इस बारे में भी बताने का काम कीजिए, तब आपकी समझ में आएगा। लेकिन मित्रों, मैंने कहा पीडीए के महापुरुषों से दूरी
ये लगातार केवल इसलिए बनाई जा रही समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों द्वारा कि इसके साथ उनका जो एक वर्ग विशेष का वोट बैंक की जो राजनीति वह करते हैं, उनको लगता है कि यह वोट हमसे ना छूट जाए और सनातन समाज का अन्य समाज का वोट हम इसी प्रकार पीडीए जातिवादी आरक्षण संविधान का झूठा राग अलाप कर लगातार लेते आएंगे। यह इन लोगों के दिमाग में है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब इस प्रकार जो हमारे पिछड़े दलित व अल्पसंख्यक समाज के जो महान पुरुष हैं उनके बारे में अपनी नई पीढ़ी को बताएं और ऐसे दोगले नेताओं से जो दोमुही राजनीति करते हैं, जो देश का स्वाभिमान बढ़ाने वालों के साथ खड़े होने में संकोच का अनुभव करते हैं, ऐसे लोगों को पहचाने और ऐसे शत्रु और अपने मित्रों में जब तक हम सही परख नहीं कर पाएंगे, इसी प्रकार अपने को ठगे सा महसूस करेंगे। इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है यदि अंक आपको पसंद आया हो इसको लाइक करें, शेयर करें। जिन मित्रों ने भैया भाई चैनल सब्सक्राइब ना करो, दद्दा मेरो आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, थोड़ी सी देर ला गई, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।